अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माय वाईटी फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुशहालाबाद होंगे। तो जी, वलीमे का व्लॉग आपके सामने हाजिर खिदमत है। बहुत छोटा है, मुख्तसर सा है, लेकिन बहुत अच्छा और पुररौनक व्लॉग है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इंस्टा की आईडी को भी जाकर मेरे फॉलो कर लें। ब्लॉगर अमरीना के नाम से जो मैंने सबसे पहले अपना एडवर्टाइजिंग दी थी, उसके अंदर जो है वो नाम के साथ मेंशन है। तो बस बहरहाल यहाँ पे हमारी तकरीबात शुरू हो चुकी थी और तकरीबात शुरू हुई थी, लेकिन माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी पुररौनक और बहुत अच्छी रही माशाल्लाह वलीमे की तकरीब। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल और बहुत कुछ हेडेक हो गई थी, क्योंकि मेरे पाँव का मसला जो मैंने आपको बताया था, वो पाँव का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ज़ाहिर बात है, इतने टाइम से शादी की तैयारी, फिर शादी की तकरीबात, फिर बैक टू बैक तकरीबात, सब कुछ मिला कर जो है वो उसने पाँव ने कहा कि बेटा अब बस कर दो, मैं अभी तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ज़्यादा जो है वो कुछ कर सके। तो आप यकीन करें कि मैं एक जगह जाकर बैठ गई थी, बहुत कम खड़ी हुई और बहुत कम मैंने जो है वो मूव किया, क्योंकि वो पाँव की तकलीफ इतनी थी और हस्बैंड को मुस्तकिल ये फ़िक्र लग रही थी कि खुदा ना खास्ता पाँव पे दोबारा कहीं से चोट ना लग जाए, क्योंकि इनकी तकलीफ से पहले जो है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पाँव के ऊपर ऑरेंज ब्लीडिंग हो गई थी और उसी पाँव के ऊपर मेरी चोट लगी थी दोबारा से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हस्बैंड इसी फ़िक्र के अंदर मुस्तकिल मेरे आगे पीछे खड़े हुए थे कि कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा से पाँव में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो खैर बहरहाल तकलीफ अपनी जगह और ख़ुशी अपनी जगह पर, और यहाँ पर जो है हम लोगों के आपस में डिस्कशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है, हेलो हाय चल रहा है, खैरियत मालूम हो रही है। ज़ाहिर बात है, जब बेटी को ब्याह दो, चाहे वो 1 दिन हो जाए या 2 दिन हो जाए, ऐसा लगता है कि जैसे सदियाँ हो गई हैं बेटी को ब्याहे हुए और उससे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, जबकि 1 दिन के बाद ही वलीमा था इनका माशाल्लाह से। तो बहरहाल यहाँ पे अब्बा जो है वो डे शूटिंग की इनकी मालूमात कर रहे थे, क्योंकि इनका डे शूट भी था और फिर माशाल्लाह रात में वलीमे की तकरीब थी, तो उसकी तो हालत बैंड हो चुकी थी, यकीन करें। और यहाँ पे जो है वो साले साहब और भनोई साहब आपस में इन लोगों की बहुत जमती है और बहुत प्यार है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमेशा इस मोहब्बत और प्यार को कायम और दायम रखे। और दोनों ने एक जैसे अपने ड्रेसिंग करी थी, बस कलर का फ़र्क था। और यहाँ पे इनकी वालदा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी कामिला अता फरमाए। और यहाँ पे जो है वो साली साहिबा जो है वो दूध पिलाई की रस्म कर रही है, क्योंकि शादी वाले दिन दूध पिलाई की रस्म नहीं हो सकी बिजी शेड्यूल की वजह से और बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से। ज़ाहिर बात है, सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ मुझ पे, मेरे बेटे पे, मेरे शौहर पे और मेरी बेटी पर थी। हम सिर्फ 4 लोग थे जिसने पूरी शादी अटेंड करवाई लोगों को, और सब लोगों को जो है अपनी अपनी जगह पे टाइम दिया, सब कुछ किया। तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली गैदरिंग होती है तो उसके अंदर जो है वो आपसे ज़्यादा दूसरों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जब आप किसी को दावत दो तो उसकी पूरी अहमियत और उसकी इज़्ज़त रखो। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा लाया वही बुके जो है ये लोग आपस में दे रहे थे और फ़ोटो सेक्शन कर रहे थे। और ये बस लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट एक क्लियर तस्वीर मेरे पास थी, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी अपनी। और माशाल्लाह ये मेरी बेटी है, आप लोग भी माशाल्लाह कह दिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत आला और बहुत उम्दा करे। और ये मेरी मुकम्मल फैमिली की तस्वीर थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टा की आईडी पे जाकर जो है वो ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं ओरिजिनल पिक डालती हूँ, रील्स डालती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ पे भी मेरा हिस्सा बन जाए और मेरे इस चैनल के भी सब्सक्राइब जो है वो जल्दी जल्दी करवाएं। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूँगी और ज़रूर बताइएगा कि शादी और वलीमे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी बेटी कब